नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मैलानी थाना क्षेत्र के बाकेगंज गांव में मंगलवार शाम को उस समय तनाव फैल गया जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि अंबेडकर जयंती के दिन हुई इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हालात बेकाबू होते देख कुछ पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक करीब 40 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। 20 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आखिर इस बवाल के पीछे वो कौन लोग हैं और उनकी क्या मानसिकता है कि वो इस तरीके से संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं, वो भी उनकी जयंती के मौके पर। आखिर इसके पीछे कौन वो शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरीके का बवाल किया। दो पक्ष आमने सामने आए हैं और इसी को लेकर जो बवाल हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं और उनकी मानसिकता क्यों ऐसी है। आखिर विरोध है तो क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो लखीमपुर खीरी में आगजनी और पथराव की ये तस्वीरें, जहां मूर्ति स्थापना पर विवाद और दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस बल वहां पर लगा और बड़ी समय देखिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे जिन्होंने इस स्थिति को कंट्रोल में लिया है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि दो पक्ष आमने सामने आते हैं और न केवल पथराव होता है, मारपीट होती है और वहां पर इस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आई हैं जो कि देखने को मिल रही हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर बवाल हो रहा है। और देखिए खास मेहमान क्या हमारे साथ बन गए हैं, जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन चलिए जुड़ गए हमारे साथ खास मेहमान अविरल मलिक, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविरल जी बहुत स्वागत आपका। शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। शशिलेंद्र यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत डॉक्टर अविनाश जी आप ही के साथ, आखिर ये कौन लोग हैं जिन्होंने लखीमपुर खीरी में इस तरीके से बवाल किया है। अम्बेडकर जयंती पर हम देख रहे हैं कि दो पक्ष आमने सामने आ रहे हैं, आखिर क्या मानसिकता है। देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश को हम अगर ये दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश कहलाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्व जिन्होंने अभी 2 दिन पहले ही नोएडा में भी ऐसी कुछ घटनाओं को अंजाम दिया और अब लखीमपुर खीरी में भी जो कुछ लोगों ने इस प्रकार की घटनाएं जो की है, तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर अभी प्रशासन बहुत अपना काम बखूबी कर रहा है और प्रशासन इस प्रकार के जो तोड़फोड़ करने वाले और इस प्रकार की जो मानसिकता रखने वाले जो अशरारती तत्व है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगा। और अभी तक 20 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है कि जिस प्रकार से चाहे वो मजदूरों को भड़काने का प्रयास किया गया हो नोएडा में, जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में दो समुदायों के बीच में जो ये घटनाएं जो घटित हुई है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को प्रशासन और योगी जी की सरकार बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली और जल्द से जल्द अब ये पूरा देश देखने वाला है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश, और जबकि दूसरी भाषा में कहा जाए तो उत्तम प्रदेश की छवि को बिगाड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल। और देखिए माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। आपके पास आ रही हूँ शशिलेंद्र यादव जी, आपको क्या लग रहा है ये जो दो तत्व आमने सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक तस्वीर है जहां हम लोग अम्बेडकर जयंती पर तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरीके के बवाल हो रहे हैं। उन्नति जी, कल पूरे देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई और जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप समझिए लगभग 50 जिलों में संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा गया। जो सरकार इस देश और प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आप अभी उन्नति जी देखिए किस तरीके से नोएडा की जो घटना है जिसमें से हजारों की संख्या में मजदूर हमारे प्रदर्शन कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी पुलिस जिस तरीके से बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज कर रही थी,
हमारी बहनों को पीट रही थी जैसे वो किसी आतंकवादी को मार रही हो। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात पूछना चाहते हैं। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, अभी आप देखिए लखनऊ में जो हमारी सरकार में जब हमारी बहनों के साथ कोई छेड़छाड़ करता था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 10-90 सेवा चलाने का काम किया था, अभी उसमें कार्यरत जो महिलाएं थी वो अपने वेतन की बढ़ोतरी के लिए प्रदर्शन कर रही थी और किस तरीके से योगी की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक उन महिलाओं को मारने और पीटने का काम किया। और जो नोएडा की जो घटना थी, मुझे तो आंसू आ रहे थे उन्नति जी। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, मुद्दे से भटक जाते हैं आप। एक महिला कह रही थी कि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है दवाई देने के लिए अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को एक दिन छोड़ के दवाई देती हूं। शशिलेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी में वहां पर अंबेडकर जयंती पर दो पक्ष आमने सामने आए हैं, क्या वजह आपको लग रही है? आज ये तस्वीर कितनी ज्यादा चिंताजनक आपको लग रही है? क्योंकि लगातार विपक्ष तो संविधान की बात करता है और ऐसे में किस तरीके से जब ये घटना हो रही है तो इस पर तो कुछ कहिए। देखिए उन्नति जी, जो ये लखीमपुर की घटना हुई है जिसमें संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है, ये कोई पहली घटना उत्तर प्रदेश की नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, लगभग 9 वर्षों से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं और 2014 से इस देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सैकड़ों की संख्या में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया है। क्योंकि ये सामंती लोग हैं, ये बाबा साहब के इतिहास को दबाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो मूर्ति तोड़ते हैं। जब राजमाता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में प्रथम विद्यालय खोला था तो जो लोग उनके ऊपर मलबा और कचरा फेंकते थे, जिन लोगों ने बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो बिहार के लेनिन कहे जाते थे, जिन पर गोली चलाने का काम किया था, ये वही सामंती लोग हैं जो बाबा साहब के इतिहास को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़ों के इतिहास को आगे आए और उनके इतिहास को बताया जा सके, इसलिए उनकी मूर्ति तोड़ने को लगातार कोशिश की जा रही है। ठीक है, अविरल जी, आपसे अब मेरा सवाल है, क्या जो शशिलेंद्र यादव जी कह रहे हैं वो सच है? और अगर सच है तो आखिर, क्योंकि सरकार आप लोग की है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? आपको चलिए, शायद अभी अविरल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, क्या जो शशिलेंद्र यादव जी कह रहे हैं वैसी तस्वीर क्या ग्राउंड जीरो पर है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जो बातें बता रहे हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, 2013 में नोएडा के सेक्टर 108 में जो घटना हुई थी, जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं की थी। ये मूक दर्शक बन के बैठे रहे थे। और आज स्थिति यह है उन्नति जी कि चाहे वो नोएडा की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ जारी है और निश्चित तौर पर इसमें कुछ ऐसे नाम निकल करके आएंगे जो चौंकाने वाले नाम होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार की अनगल बातें करना तो शायद ना हमारे मित्र शैलेंद्र यादव जी को याद होगा नहीं होगा 2013 नोएडा सेक्टर 8 की घटना, क्या कार्रवाई की गई थी आपके जमाने में? ना पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ था। आज प्रशासन सख्ती से काम लेता है और जो अपराध करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और अभी आप देखिएगा जब नाम सामने आएंगे तो बुलंदी ही होगा। ठीक है, अविरल मलिक जी, मेरी आवाज मिल रही है अब आपको? जी बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। देखिए, ये जो स्थिति हुई खीरी में, उसको लेकर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, क्या सहमत है उससे आप? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने का प्रयास किया वो अपनी जगह, लेकिन आखिर ये माहौल उत्पन्न क्यों हुआ? क्या मानसिकता इसके पीछे, क्या आपको समझ में आ रही है? जहाँ तक विषय मानसिकता का, जो भी मानसिकता रहती है, जो भी मानसिकता रही होगी, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आएगी और जांच के आधार पर निश्चित रूप से सबके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई एक्शन लिया जाएगा, सबके विरुद्ध लीगल एक्शन होगा। और जहाँ तक विषय स्थिति का, तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में कहीं अभी आज के समय में, आज के दिन में, इस समय हम डिबेट कर रहे हैं, अभी इस समय कोई समस्या नहीं है और सारी स्थितियां सब कंट्रोल में हैं, सब मैनेज
मैनेज्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से कोई उपद्रव मचाने का प्रयास जो करेगा उसके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी रूप में इसमें भी दो राय नहीं है। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी जी की सरकार है, मजबूत सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली हमारी सरकार है और निश्चित रूप से हमारा यही उद्देश्य है, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मानना है। और जहां तक विषय एक तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं पक्ष अपनी राय रख रहा है, अपना विषय रखे, इसमें हमें किसी रूप में दिक्कत नहीं है। लेकिन तथ्यों के आधार पर अगर रखा जाए तो बहुत शानदार और बेहतरीन रहे। और जहां तक विषय उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों का मजबूती के साथ आज उन्नति के पथ पे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण हो रहा है, गरीब पिछड़ों के लिए पूर्ण रूप से काम हो रहा है, गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की बात पूर्ण रूप से हो रही है, नारी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, इसकी पूर्ण रूप से चिंता की जा रही है। और बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बने इसकी हम चिंता करते हैं, रोजगार मिले इसकी चिंता करते हैं, डेवलपमेंट की चिंता करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को किसी रूप में किसी प्रकार से नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को यादव जी, नहीं लेने दिया जाएगा। आपके समय में तो कार्रवाई नहीं हुई, आज कम से कम कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके घर पर बुजर भी पहुंचेगा। अब लोग ये सोचते हैं कि आखिर घटना क्योंकि की जा सकती, लेकिन कार्रवाई पर प्रशासन का अधिकार होता है, वो की जा रही है। उन्नति जी, अभी हमारे भाजपा के साथी महिला सशक्तिकरण बात कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता भाषण बहुत अच्छे देते हैं और नारे बहुत अच्छे देते हैं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी बचाने की बात आती है तो भी आपने देखा किस तरीके से जो माननीय अखिलेश यादव जी ने योजना 1090 चलाई थी, जिसके अंतर्गत हमारी महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी। आज उसी में कार्यकर्ता लखनऊ में धरने पर बैठी थी और किस तरीके से ये पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। हमारी बहन बेटियां रो रही थी, बिलख थी और उन पे पुलिस लगातार लाठीचार्ज कर रही थी। और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता सिर्फ नारे अच्छे देते हैं, लेकिन जब कार्यशैली की बात आती है, आप देखिए अभी हमारे पत्रकार साथी शर्मा जी कह रहे कि उनकी सरकार में भी मूर्तियां तोड़ी गई। अरे भाई, आप हमारे अच्छे कार्यों से तुलना करेंगे या आप तुलना करेंगे कि हमारी सरकार में यह काम खराब होता था तो अभी हम उससे ज्यादा काम खराब करेंगे? आप तुलना हमारे अच्छे कामों में करिए। भाई, अगर हमसे तुलना करनी है ना तो हमने 22 महीने में आगरा यानी कि बुरे कामों पर सहमति जता दी क्या आपने? का काम उस रोड पे क्या था जो पूरे देश में ऐसी कोई रोड आज तक नहीं बनी जो माननीय जज ने बनवा दिया। अगर हमसे तुलना करनी है ना तो आप मेदांता अस्पताल जैसे हमने बनाया वैसा आप बनाइए। अगर आपको हमसे तुलना करनी है ना, हमने स्टेडियम बना दिया, आप भी स्टेडियम बनाइए। ये मत कहिए कि आपकी सरकार में अगर कितने बलात्कार होते थे उसमें भी होते थे ना तो हम भी करवाएंगे। ये कौन सी बात होती है? सर नहीं आती। आप लोग 9 वर्ष हो गए आपको सरकार बनाए हुए और 2014 से आपकी केंद्र की सरकार है। कब तक आप विपक्ष के नेताओं पे विधवा विलाप करते रहेंगे? आपको 9 साल हो गए और 14 से केंद्र में सरकार है। आप इस देश और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाइए। जिस तरीके से नोएडा में मजदूरों के ऊपर आप देखिए, इस तरीके से 10,000 रुपए कमाने वाला अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा उन्नति जी? चलिए, इस मुद्दे पर काउंटर कमेंट करवा दूंगी आपको। अविरल मलिक जी, आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिएगा इस चर्चा में। फिलहाल ये रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अच्छा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। देखो देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चार धाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चार धाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चार धाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के सफल और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चार धाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान भी विशेष ध्यान रखें। आइए चार धाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये क्या हुआ है, जहां पर अंबेडकर जयंती के दिन दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और जमकर बवाल हुआ है, जहां पुलिस के वाहनों तक को के हवाले कर दिया गया है। हालांकि स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस बीच लगातार विवाद ये छिड़ा हुआ है कि आखिर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है इन लोगों पर, और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप इस चर्चा में भी हो रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अविरल मलिक जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि शशिलेंद्र यादव जी सीधा आप लोगों को निशाने पर ले रहे हैं, आपकी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी छवि रखते हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर आप लोग लाठी चार्ज करवा देते हैं। आखिर किस तरीके से आप लोग की कानून व्यवस्था आगे बढ़ रही है? जी देखिए, हमारी कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी है, बढ़िया है, किसी रूप में कोई समस्या नहीं है। अभी कुछ लोग हैं बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट के अलग अलग नतीजे आते रहते हैं और स्वयं उन्हें भोगने पड़ते हैं। जो व्यक्ति अगर कोई एक तरीके से मैं समझता हूँ रियलिटी में बात नहीं करेगा, तथ्यों के आधार पर बात नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से करोड़ों दर्शक सुनते हैं, जनता सुनती है और जनता को तोड़ जवाब देने का समय आधारित काम करती है। इसमें मैं समझता हूँ किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के विकास का, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का, तो उत्तर प्रदेश आगे बढ़े ये बहुत चिंता का विषय, बहुत आवश्यक है और इसी आधार पर हमारी यही सोच है, इसे इम्प्लीमेंट करने का हम काम कर रहे हैं। और ये जो आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ, जलती हुई गाड़ियां और इस प्रकार से जो लाठी डंडे लेकर कुछ लोग जो भी घूमने का काम कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये सभी एक तरीके से उपद्रवी तत्व हैं और शांति को एक तरीके से भंग करने वाले तत्व हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए, होगा। इसमें कोई किसी रूप में कंफ्यूजन है ही नहीं, इसमें कोई फंड बढ़ने की कोई सवाल ही नहीं है। एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर कट है। और जहां तक विषय एक तरीके से इस तरीके से जो दंगा करने का प्रयास करेंगे या फिर एक तरीके से शांति भंग करने का प्रयास करेंगे, एक और चीज है जो हमारी सफलता को बयां करती है। उत्तर प्रदेश में जब से हमारी सरकार आई है किसी रूप में एक भी दंगा नहीं हुआ, बिल्कुल स्पष्ट है। अब ये जो गाड़ियां चलाने का जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं, इन पे भी कठोरतम ऐसी कार्रवाई होगी कि किसी प्रकार से कुछ भविष्य में नहीं कर पाएंगे। और जहां तक विषय एक तरीके से नजीर पेश करने की, ऐसी नजीर पेश करने का काम किया जाएगा, इनकी एकदम अकड़ ठिकाने आ जाएगी। और जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की सरकार का, योगी जी की सरकार का, बेहतरीन सरकार है, शानदार सरकार है, मजबूत सरकार है
और आवाम की सरकार है, लोगों की सरकार है, गरीब की सरकार है और हर व्यक्ति का भला करने वाली सरकार है, ईमानदार सरकार है। और हम सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। कोई भी विषय शांति के साथ बैठे, डायलॉग करें, चर्चा करें, अपना विषय रखें और विषय स्पष्ट करें, ऑन टेबल रखें, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं समझता हूँ समाधान संवाद के माध्यम से निकलता है। ठीक है डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, क्योंकि बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावा करते हैं कि बीजेपी में सब चंगा है और उत्तर प्रदेश में अब कोई दंगा नहीं है, सब चंगा ही चंगा है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर यहाँ पर कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं पर पत्थरबाजी, आगजनी हो रही है। क्या इसके पीछे वजह समझ में आ रही है आपको? देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से अभी 2027 का चुनाव आने वाला है, तो निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये उत्तम प्रदेश की गिनती में था, लेकिन इसकी छवि बिगाड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या जो असामाजिक तत्व हैं, उनके लिए भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है बड़े भाई शैलेंद्र यादव जी, वो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हमारी सरकार में हमने ये किया था, ये किया था। मैं आपकी जानकारी के लिए और पूरे देश को ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हाल ये थे आज से 8-9 साल पहले कि उत्तर प्रदेश में रात शाम को 5 से 6 बजे बाद निकला नहीं जा सकता था, महिलाओं पे इतने अत्याचार होते थे, किसानों की स्थिति दयनीय थी, बेरोजगारी का आलम चरम पर था। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आया करता था, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 खाद्यान्न उत्पादन में है। वही उत्तर प्रदेश आज सड़कों का जाल इतना अच्छा बिछा हुआ है कि चाहे वो लखनऊ वे हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो आपके यमुना एक्सप्रेस वे हो, और वही उत्तर प्रदेश आज किसानों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, सब उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार ने काम किया है। और इनकी सरकार में हुआ करता था सैफई, इनकी में हुआ करता था गोली चलाने का काम, इनकी सरकार में हुआ करता था सनातन को कुचलने का काम, इनकी सरकार में होता था जनता के पैसे को बॉलीवुड के ऊपर खर्च करने का काम। और आज उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की, जैसा कि हम प्रदेश की अभी ये श्रेणी में आ रहा था, तो इस प्रकार की जो इन्होंने जो हरकतें आरोप प्रत्यारोप की, ठीक है, राजनीति आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर आरोप प्रत्यारोप के पीछे, और अभी देखिएगा जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है, जैसे जैसे इंसाफ होगी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इनको वो चीज याद दिलाएगी जो इन्होंने शायद सपने में नहीं सोची। और बुलडोजर जो एक्शन होने वाला है, अब धीरे धीरे आज शाम तक बहुत से नाम सामने आएंगे, पूछताछ जारी है। और 2013 की घटना जो हुई थी उन्नति जी, इनकी सरकार मूर्खदर्श बन के बैठी रही थी, तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारियां भी हो रही है, तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अविनाश जी, वो यही तो कह रहे हैं कि आप हमारे अच्छे कामों से तुलना कीजिए, आप बुरे कामों से क्यों तुलना कर रहे हैं? उन्नति जी, उनके अच्छे काम मैंने आपको बताया ना, सेफई में जो जनता के हक का पैसा था वो सेफई में लगाया गया इनके नेताजी के जन्मदिन को मनाने के लिए। इनके अच्छे काम मैं गिना देता हूं आपको। इनके अच्छे काम थे लूट, डकैती, आगजनी, इनके अच्छे काम थे सनातन को कुचलना, इनके अच्छे काम थे जो आपके इनके जो रामजीलाल सुमन, इनके सांसद है आगरा से, रामजीलाल सुमन का वीरों का अपमान करना, ये इनके अच्छे काम है। तो इनके अच्छे कामों से क्या सीख लेनी चाहिए, ये देश को तय करने दीजिए उन्नति जी। ठीक है, अविरल जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि शैलेंद्र यादव जी हमारे बीच अभी नहीं है, दोबारा से प्रयास कर रहे हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन आपके पास आ रही है अविरल मलिक जी, क्योंकि देखिए तस्वीर कुछ तरीके से 27 का चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अगर कहीं हाल होता है तो आपकी छवि पर बात आएगी, क्योंकि पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब चंगा है, यहाँ कोई दंगा नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से दंगा कोई नहीं है, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो चुका है। लेकिन ये जो एक तरीके से महसूस झड़प करने का प्रयास किया जाता है, या एक तरीके से अपराध को करने का प्रयास किया जाता है, या भीड़ को इकट्ठा करके कुछ आगजनी वगैरह करने का प्रयास किया जाता, मैं समझता हूँ ये चीज भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और पुलिस की गाड़ी में पथराव, या फिर एक तरीके से पुलिस की गाड़ी पलट देना, आगजनी कर देना, टायर जला देना, और इस प्रकार की हरकतों को अंजाम देना, ये सब चीजें टॉलरेट नहीं की जाती उत्तर प्रदेश में, ना की जाएंगी। और कानून के राज में ये चीजें टॉलरेट की नहीं जा सकती। जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी सरकार है, हम कानून को, संविधान को पूर्ण रूप से 100% उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करने और लागू करने का काम कर रहे हैं, और जनता के विश्वास पे पूर्ण रूप से खरा उतरने का हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से किसी प्रकार से अपराधियों को, अपराध को नहीं होने दिया जाएगा, अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, स्पष्ट हमारा मानना है। और जहां तक विषय है अपराधियों का, तो अपराधी किसी प्रकार से अपराध करने का काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं, बट या दोहराया नहीं।
आपके पास आ रही हो और डॉक्टर अविनाश जी की ये पैटर्न अब हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि किस तरीके से इकट्ठा होती है, पत्थरबाजी होती है, आगजनी होती है। आखिर ये क्या है, किस तरीके से यहाँ पर युवाओं को लगा दिया जाता है कि वो इस तरीके के करें? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? इस पर अंकुश कैसे लग सकता है और शासन इस पर सख्त कार्रवाई के जरिए क्या संदेश दे सकता है? फाइनल रिमार्क आपका। देखिए उन्नति जी, जिस प्रकार से ये जो घटना है और युवाओं का इसमें भी रोल रहा है, पता नहीं कौन युवा थे जो अपना मुंह को ढक करके आए थे और पत्थरबाजी की, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो निश्चित तौर पर ये गलत है। और दूसरा आपको ये भी कहना चाहूंगा, प्रशासन निश्चित तौर पर मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है। लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है और प्रशासन जो उनके सूत्रों के जो है उससे लगातार ये जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है। कौन बिल्कुल, देखिए माहौल मारने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका ये हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।